हमारा ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। इसी कारण जो है, जैसे आप देख लें, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने की वजह से दो चार्ज बनते हैं। जैसे मान लो कि ये सोडियम है, सोडियम एटम्स, ये सोडियम का एटम्स है, सोडियम एटम्स की अब वैलेंसी आप अपनी क्लास 9 में ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। तो जैसे कि 2 8 1, यानी इसके आउटर ऑर्बिट्स में, सोडियम एटम के आउटर ऑर्बिट्स में क्या है, यानी एल ऑर्बिट्स में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है। अब ये यानी आउटर ऑर्बिट्स जो है इनकम्प्लीट है। आपने ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, वह इलेक्ट्रॉन्स या तो ये लॉस करेंगे, जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करके ये क्या फॉर्म करेंगे, सोडियम पॉजिटिव आयंस को फॉर्म करेंगे, यानी लूज करेगी एक इलेक्ट्रॉन को। यदि ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। वहीं पे एक जस्ट क्लोरीन की हम एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन की एटम्स की वैलेंसी अगर हम निकालते हैं 287, तो आउटर ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ऑक्टेट रूल को ये फॉलो करने के लिए ये क्या करेंगे कि क्लोरीन एटम्स को एक इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आयन फॉर्म करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन से गेन करना होगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स क्लोराइड फॉर्म करेगी। यानी किसी को इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन करने से, एक्सेप्टर बनने पर उसे क्या होंगे, निगेटिवली चार्ज फॉर्म उस पर होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी उस पर पॉजिटिवली चार्ज फॉर्म होंगे। यानी कहने का मतलब कि जैसे आपने सिल्क क्लॉथ को रबिंग किया था, ये सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड के द्वारा जो है आपने रबिंग किया, तो उसमें क्या पाया कि दोनों एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, बट डिस्टर्ब कौन हो रही थी, एटम का इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो रही थी। एटम के इलेक्ट्रॉन के डिस्टर्बिंग के कारण वह क्या हो रहे थे, दोनों एक दूसरे पर ट्रांसफर हो रहे थे। कंटिन्यू। ओके, सॉरी, कुछ बच्चे को ये समझ में नहीं आया कि सर कैसे सिल्क क्लॉथेज को ग्लास रॉड से रबिंग किया जाए। तो पुनः मैं आपको इसको समझा दूं कि जैसे आपने ये एग्जाम्पल, आप लाइफ में तो बहुत सारे चीज को रबिंग करते ही हैं, आपको ये पता भी है, और सीबीएसई के बच्चे तो और प्रैक्टिस करते हैं और एक्सरसाइज उनकी कंटिन्यू चलती रहती है, रबिंग प्रोसेस जैसा कि आप समझ ही रहे हैं। तो जैसे ये सिल्क की क्लॉथेज है, ठीक है, जब हम इसको रबिंग करते हैं तो ग्लास रॉड सच है, ग्लास रॉड से जब हम इसको रबिंग करते हैं तो रिजल्ट होती है क्या कि इसके एटम्स जो है, एटम्स में कंटेन इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब होती है, क्योंकि प्रोटॉन्स जो होती है वो क्या होती है, वो न्यूक्लियस में होती है, और आउटर ऑर्बिट्स में कौन होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। तो एटम्स की जो एनर्जी है, यानी प्रोटॉन्स की जो एनर्जी है, वह नियरेस्ट ऑर्बिट्स में कंटेन जो इलेक्ट्रॉन है उसे वो क्या करती है, उसको वह कैप्चर करके रखती है, यानी होल्ड करके रखती है, और आउटर एनर्जी में कंटेन इलेक्ट्रॉन्स जो है उससे जस्ट दूर होते हैं। यानी कहने की मतलब यह है कि मैं आपको बताऊं, जस्ट एक क्लास में लिया जाए, सपोज मान लिया जाए कि हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे हमारे जस्ट आगे फ्रंट में होते हैं और कुछ बच्चे हमारे पीछे होते हैं, जिसको आप बैक बेंचर्स कहते हैं। बैक बेंचर्स वाले बच्चे को आप देखे होंगे कि वह टीचर की एक्चुअली कंट्रोल में नहीं होती है। ऐसा इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो बच्चे जो होते हैं एक्चुअल में नॉटी माइंडेड होते हैं, वो पढ़ते हैं, अच्छे भी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्हें थोड़ी सी शरारत सुस्ती है। एक दूसरे बच्चे को कहने लगते हैं, क्या यार तुमने रबिंग अपने लाइफ में किया है? तो वह हंस के उसको बोलता है कि अरे यार हम लोग की तो कंटिन्यू चलती रहती है। तो जस्ट ये एक एग्जाम्पल आप समझिए कि जो रबिंग हमने यहाँ पे किया हूँ,
तो एटम्स में जो न्यूक्लियस है, वह न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होती है, वह प्रोटॉन्स की एनर्जी अपने नियरेस्ट ऑर्बिट्स में कंटेन इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली हेल्ड करके रखती है। जो आउटर ऑर्बिट्स में होते हैं वह इलेक्ट्रॉन्स वह लूजली हो जाते हैं, जिसके कारण फ्री हो जाते हैं। जस्ट अ बैक बेंचर्स, बच्चे को आप लीजिए, वो बच्चे कैसे फ्री हो जाते हैं? वह टीचर की कंट्रोल से में नहीं होते हैं, और सामने जो नियरेस्ट बच्चे होते हैं वह टीचर की एनर्जी से वह कंट्रोल में होते हैं। इसी कंट्रोलिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स हमारा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्लोजली होने के कारण जो है वह क्या होती है, वह इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में हमारे स्ट्रांगली होल्ड होने के कारण जो है इलेक्ट्रॉन्स वह नियरेस्ट होती है, और जिससे बंधे होने की वजह से ये आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह फ्री हो जाते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे आउटर और किसी भी मेटालिक कंडक्टर में, यानी ये जस्ट मेटल की वायर होती है, इस मेटल की वायर में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो फ्रीली होते हैं। सम इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है जब इसे एनर्जी जब मिलती है, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमारी कल की टॉपिक है जिसको हम आप लोगों को समझाएंगे, तो जब इसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके दिया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पार्टिकुलर वे में इस मेटालिक वायर में ये फ्लो होने लगते हैं। जस्ट एक इक्वल डायरेक्शंस में ये फ्लो होने लगते हैं, जिसको हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल्स जो ये कैरी करती है, तो वह एटम्स का चार्ज पार्टिकल्स कैसे बनती है, आज हम लोगों ने इसको देखा। जैसे आपको हमने बताया कि सोडियम एटम्स जो है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव आयन को फॉर्म करती है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके, वन इलेक्ट्रॉन को गेन करके वह क्लोराइड आयन फॉर्म करती है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, यानी अब फाइनली आप समझ लें कि चार्ज देयर आर टू टाइप्स, पॉजिटिवली चार्ज and negatively charged. Positive charge carry 1.6 into 10 to the power negatively 19 C, जिसको कूलम बोलते हैं, और नेगेटिवली चार्ज कंटेन इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है 1.6 10 to the power minus 19 C। तो दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कैसे बनते हैं? आपने यहाँ देखा कि एटम्स के डिस्टर्बिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्रीली हो जाते हैं और वह ट्रांसफर होती है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है वह जस्ट एक्सेप्टर होते हैं। एक्सेप्टर एलिमेंट्स जो है वह पॉजिटिव निगेटिवली चार्ज फॉर्म करते हैं। जो एटम्स, जो अदर थिंग्स जो है जो वो क्या करते हैं, वह इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, यानी डोनेटेड होते हैं, इसलिए वह पॉजिटिवली चार्ज उस पर बनते हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो है की वजह से ही हमारे मेटालिक कंडक्टर्स में, दैट मीन्स एक कॉमन बात यहाँ पे उभर कर आ रही है। जैसे कॉमन क्या है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वही एक कॉमन है जो उसी की ट्रांसफर होती है, जिसके कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फॉर्म होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये चार्ज की सर एसआई यूनिट क्या है। तो चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है, जो कैपिटल लेटर सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ग्लास रॉड ही नहीं, एवरीथिंग्स जो सब्सटेंस से बने हुए हैं, यानी एटम से बने हुए हैं, उन सभी थिंग्स को आप जब रबिंग करेंगे तो वह सभी थिंग्स रबिंग के दौरान क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने की वजह से या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, नहीं तो गेन करेगी, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फॉर्म होते हैं। जिसको ग्रेट मैथमेटिशियंस थेल्स ने इस चीज को प्रूव करके ये फॉर्मेशन करके दिखाया, जिसकी वजह से हमारे मेटालिक वायर जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी जो है हमारे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इनमें
चार्ज फ्लो होती है, इनसे होकर चार्ज फ्लो होती है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यही इलेक्ट्रिसिटी जो है वह आपको, अब हमने एक चीज और इस बात में सीख लिया कि एटम्स जो है थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल से फॉर्म है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होती है, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिवली चार्ज होती है। इस चार्ज के विषय में भी हमने समझा। इसीलिए एटम्स को हम लोग जो है फाइनली ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम होने की वजह से एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, या उसके चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होने से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। अब आप एक लास्ट आपको मैं समझा दूं कि चार्ज जो है वह आपने देखा कि चार्ज दो तरह के होते हैं, ये कंफर्म हो चुके हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं। अब जो है ये चार्ज, सेम चार्ज जो है उस पर एक फोर्स क्रिएट होती है, और वह फोर्स जो है एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स अप्लाई होती है। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। देखते नहीं है, जैसे अगर दो लड़कियां हैं तो एक दूसरे में कभी क्या होती है, वो बैर ही होती है, खटपट होती रहती है। वही अगर उसके साथ अगर क्लासमेट का कोई लड़का हो तो उसको क्या होंगे, अट्रैक्शन, उसमें अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होती है। यानी कहने की मतलब उनके फेयर ऑफ अट्रैक्शन जो है चालू हो जाते हैं। तो ये लाइफ की एक कहानी है, ठीक। अपने नेचुरली अगर इस पर लिया जाए तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ये चीज हम लोगों ने समझ लिए हैं। कल की नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के विषय में आपको पढ़ाई जाएगी। अगर आपको आपको पढ़ाई अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और थैंक यू।